प्रेम से बोलेंगे परमपिता परमात्मा की जय। वही माइक ना जी। प्रेम से बोलेंगे परमपिता परमात्मा की जय। आप सभी भाविक प्रभु प्रेमी आज बहुत कम समय में बुलाए जाने पर भी प्रभु प्रेम के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं। परमात्मा के लाडले हैं आप, और मैं समझता हूँ सभी ये आवाज़ भी कर रहे होंगे कि परमात्मा आपको वैसे लाड लड़ा रहा है जैसे एक पिता अपने बच्चे को लाड से पालन पोषण करता है। उसी प्रकार से परमात्मा आपको सब सुख सुविधा प्रदान कर रहा है, और इसे हम ये समझते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है। और मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप अगर बिल्कुल सत्य को समझना चाहें तो ये आपके ही कर्मों का फल है। जो भी आपको भौतिक सुख मिल रहा है, जो भी आपको सांसारिक सुख मिल रहा है, जो भी भौतिक वस्तुएं मिल रही हैं इस शरीर को भी साधन के लिए हैं, वो सब आपको आपके कर्मों के कारण मिल रहे हैं। चाहे वो प्रारब्ध हो, संचित कर्म हो, या आपके क्रियामान कर्म हो। तो इन सब वस्तुओं के मिलने में परमात्मा की कोई कृपा नहीं है। इस बात को समझ लें तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा की कृपा हम पे है क्या। जो भी हमें ये साधन और संसाधन मिल रहे हैं, इनका अगर हम सदुपयोग कर रहे हैं, अगर हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी हुई है और हम इन वस्तुओं के जो हमें संसाधन मिला है उसका सदुपयोग करने में सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए जितनी जरूरत है, जरूरत के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं, तो समझो परमात्मा के हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा है। अन्यथा तो अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वो अपनी हसरतें ही पूरी करने में लगा रहता है। पर सद्बुद्धि अगर परमात्मा जिसको दे दे तो वो जरूरत पूरी करने के बाद, स्वयं की जरूरतें पूरी होने के बाद हसरतों में नहीं खोता, दूसरों की भी जरूरतें पूरी करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। और उसे भी इस प्रकार से करता है कि परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है, मुझे निमित्त और माध्यम बनाया है कि मेरे हाथों से कुछ करवा ले रहा है। अच्छा, ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं जब हमारे अंदर आती है तब समझो कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है। क्योंकि हमारा सनातन जो है ना, ये जीरो और जिराओ के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। जीरो और जिराओ, हम उस सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जो हर जीव के प्रति दया का भाव रखता है। कैसी दया का भाव रखता है? सिर्फ जियो और जीने वाली दया नहीं है, जियो और जिलाओ। चींटी के लिए भी कुछ, पक्षियों के लिए भी कुछ, हर जीव के लिए कुछ ना कुछ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये हमारे धर्म की परिभाषा है। सेवा ही धर्म है। हमारी पूजा की परिभाषा क्या है? कर्म ही पूजा है। हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा। जब मैं इतना कहता हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, तो आप समझ जाते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिलता। पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है।
समय से पहले भाग्य से ज़्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। अगर ये बात हम अपने नौनिहालों को समझा दें तो हमारे नौनिहाल जो है जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ भाग्य के भरोसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। जहां किसी बात में या समझ में बदलाव करने की जरूरत हो, सुधार करने की जरूरत हो, वहां हमें कर लेना चाहिए। सुधार ही सेवा है और सेवा ही धर्म है। तो अगर हम अपने चले हुए परंपराओं में सुधार करते हैं, अगर कोई बात ऐसी समझ में बैठी हुई है जिसको में सुधार करने की जरूरत है तो सुधार करते हैं, तो वो सेवा है और ये बहुत बड़ा धर्म है। हमें हमेशा धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। बहुत सारी जगह सुधार की जरूरत है। अब एक और बात मैं आप तक पहुंचाता हूं। कहते हैं सुनो सबकी, क्या कहते हैं? सुनो सबकी पर करो मन की। अच्छा, संत कहते हैं मन की नहीं करनी चाहिए। मन हमेशा इंद्रियों का राजा है। मन की करोगे तो मन तो आपको इंद्रियों की तरफ लेके जाएगा, मन आपको गर्भ में लेके जाएगा, मन आपको अवनति की तरफ लेके जाएगा, मन आपको विषमताओं की तरफ लेके जाएगा। तो सुनो सबकी करो मन की, ये सही नहीं है। सही क्या है? सुनो सबकी, करो वो जो सबसे अच्छी हो। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि विवेक से काम करो। विवेक से काम लो का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बात अगर कहीं से सुनते हो तो उस पर चिंतन करो, मनन करो, सोचो, विचार करो, उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करो। सिर्फ एक पहलू की तरफ मत देखो। और जब सब पहलू की तरफ आप देखने, सुनने और समझने, चिंतन मनन का कार्य करते हो, तभी आप समझ सकते हो कि आपके करने लायक उसमें से सबसे अच्छा क्या है। तो सुनो सबकी और करो वो जो सबसे अच्छी हो। अब सबसे अच्छी जो है वो अगर एकल व्यक्ति विचार करे तो उसके हिसाब से कुछ भी सबसे अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए अच्छा है कि हम कुछ मित्रगण या पारिवारिक गण मिल करके विचार करें। पर आज विचार करने के लिए पारिवारिक गण है कहाँ? एकल परिवार हो चुका है, संयुक्त परिवार रहे नहीं। जब मुझे किसी संयुक्त परिवार को देखने का आज मौका मिलता है, जाने का मौका मिलता है, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है और अचरज भी होता है कि आज के समय में अगर 3 भाई एकत्र रह रहे हैं, एक चूल्हे पे उनका जो है भोजन प्रसाद बन रहा है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये आश्चर्य संभव कैसे हो रहा है? मैं गाजियाबाद में एक दादाजी के घर में, उनके 3 भाई हैं, तीनों एकत्र रह रहे, संयुक्त परिवार है, उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो भी एकत्र रह रहे हैं। मैं उनसे जिज्ञासा रही कि ये आपके आज के समय में भी एकत्र रहने का राज क्या है? आप कैसे संयुक्त परिवार में रह पा रहे हो? उन्होंने एक छोटी सी बात बताई। हमारे यहाँ एक नियम बना रखा है, भोजन करने के समय मोबाइल सबके दूर रहेंगे और भोजन सब एकत्र बैठ के करेंगे।
मोबाइल जेब में नहीं रहेगा, हाथ में नहीं रहेगा। मोबाइल की चिंता नहीं करनी है कि किसका फोन आएगा, क्या होगा, व्यापार की चिंता नहीं करनी है। भोजन प्रसाद के समय भोजन प्रसाद का आनंद लेना है और प्रभु का चिंतन करना है। बस बोले यही राज है। और जब हम एकत्र बैठ करके भोजन करते हैं और प्रभु का चिंतन करते हैं तो उस समय परमात्मा हमारी जो बुद्धि है उसको ऐसी मति में पलट देता है कि सुमति के कारण हम सब एकत्र रह रहे हैं, आनंदित रह रहे हैं। दूसरी राज की बात क्या है? बोला हम किसी को सुनाते नहीं हैं, हम किसी को कुछ सुनाते नहीं हैं, हम सबकी सुनते हैं। मैंने कहा बड़ा आश्चर्य की बात है। अरे एक व्यक्ति हो उसको सबकी सुनिए तो ठीक है, अब सभी सबकी सुनते हैं, सब किसी को सुनाते नहीं है, तो सुनते क्या किसकी कौन है? तो बोला हमने अपने परिवार में बात रखी हुई है कि किसी को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है, सबकी सुनो। सुनने के बाद एकत्र बैठ जाओ एक जगह। तो हम हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं, सुनते सबकी है, किसी को सुनाते नहीं, हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में अगर किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगी तो वहां उसका निराकरण करते हैं कि आपने क्या कहना चाहा और इन्होंने क्या समझा। क्योंकि कहने वाला कहता कुछ और है, समझने वाला समझता कुछ और है, और उसकी समझ के कारण वो नाराज होता है, और कहने वाला जो कहना चाहता है वो ना समझने के कारण वो नाराज होता है कि मेरी बात को इसने समझा नहीं, और वो नाराज होता है क्योंकि वो उस बात को कुछ अन्यथा समझ लेता है, और फिर उसका अगर रिएक्ट तुरंत हो तो गड़बड़ होती है। तो इसलिए ये हमने नियम बना कि सुनना है सबकी, सुनाना किसी को नहीं है। सुनाने के लिए हफ्ते में एक मीटिंग करनी है, जिसको जो बोलना है कि हमने ये कहा, इसका मतलब ये है। तो एक हफ्ते के बाद जब हम मीटिंग करते हैं तो वो जो सुनी हुई है एक हफ्ते में याद करते करते, चिंतन करते करते, मनन करते करते कि मुझे मीटिंग में ये बात बोलनी है, उसके उस बात का असल पहलू समझ में आ जाता है। वो बात हमारी मीटिंग में उठती ही नहीं है। इसलिए हम संयुक्त परिवार तक रह पाए। तो मुझे बड़ा आनंद आया, और आज पहली बार मैंने उस बात को आप तक पहुंचाया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं वहां से होकर आया, उसके बाद मुझे किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। तो आज अगर हम भी चाहते हैं ना कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार रहे, तो हमें इस व्यवस्था को अपने घरों में लानी चाहिए। और जो आनंद संयुक्त परिवार में है वो आनंद एकल परिवार में नहीं है। कैसे रहेगा? हर काम एक व्यक्ति के जिम्मे, और संयुक्त परिवार में अनेक काम हैं तो व्यक्ति भी अनेक हैं। तो आनंद तो संयुक्त परिवार में ही है, एकल परिवार में नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, अपने नौनिहालों को समझाना पड़ेगा, और इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं अपने परिवारों में भी बनानी चाहिए। टूटे हुए को भी हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास रखना चाहिए। और मैं जहाँ जाता हूँ मैं निवेदन करता हूँ कि अगर कोई ऐसा हो जिसके मन मुटाव हो, किसी को लगता हो कि दो भाई का आपस में थोड़ा खिन्न भिन्न है, तो उसको आप लोग प्रयास करके, बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे, बोला हमारी तो मानना बोली, अरे मानना बोली तो क्यों हो ना मानेंगे। अरे मैं आपसे कुछ कहूँ
कहना मेरा धर्म है, मानना नहीं मानना आपका धर्म है कि नहीं? और आप कोशिश जरूर करें, दोनों तरफ से सुलह कराने की कोशिश करें, दोनों को समझाने की कोशिश करें, दोनों को साथ बिठाने की कोशिश करें, एक एक को समझाने की कोशिश करें, दोनों की खूबियां निकाल करके एक एक को बताने की कोशिश करें। वो तो कवियों के कारण छोड़ ही रहे, कवियां तो उन्होंने ढूंढी, कवियां ढूंढना तो बड़ा आसान है, किसी के अंदर भी ढूंढा जा सकता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बच्ची बता रही है कि कवियां ढूंढना कितना आसान है। बोले एक चित्रकार ने चित्र बनाया और उस पर लिख दिया कि इसमें किसी को कोई कमी नजर आए तो आप इसको चिन्हित कर सकते हैं। सुबह चित्र लगाया, 2 घंटे बाद देखा तो पूरी चित्र पे सब जगह निशान ही निशान लगे हुए थे। कमियां ढूंढना बड़ा आसान। अब उस चित्रकार ने दोबारा वो चित्र बनाया और लटका दिया और लिख दिया कि जिसको भी कमियां नजर आती हैं वो उसको दुरुस्त कर दे, ठीक कर दे, कमी दूर कर दे। एक भी कोई कमी दूर करने वाला नहीं है। तो कमियां नजर आती हैं, हर एक को नजर आती है एक दूसरे में, पर संत महात्मा कहते हैं खूबियां भी सब में हैं, गुण भी सब में है। आप गुणों के ग्राहक बनो, एक दूसरे के गुण देखो, गुण ढूंढो, कमियां मत ढूंढो। और अगर आपको लगता भी है कि किसी के अंदर कमी है और उसका सुधार होना चाहिए, तो दुनिया में ढिंढोरा पीटने से उसका सुधार थोड़ी होगा। कमी देख ली और दुनिया में अगर ढिंढोरा पीटो तो उसमें सुधार तो होने वाला नहीं है। मेरी कमी है, धीरे से मेरे कान में बता दो, धीरे से मेरे कान में बता दो मेरी कमी है, और मैं अगर सुधारवादी हूँ तो सुधार कर लूंगा। अगर नहीं करता हूँ दोबारा निवेदन कर दो, तिबारा निवेदन कर दो, 4 बार निवेदन कर दो, 10 बार निवेदन कर दो, बच्चा समझ कर निवेदन कर दो। छोटे से बच्चे को 50 बार समझाते हैं, 100 बार समझाते हैं, कभी दुखी नहीं होते उसको समझाने। जब मैं छोटा था फूलों पे तमाम तितलियां घूमती थी रंग बिरंगी, माँ से पूछा ये क्या है? माँ ने एक बार कहा तितली, मुझे कहां समझ आ रही थी। दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, 10 बार पूछा, 20 बार पूछा, क्या पता एक एक शब्द को समझने के लिए कितनी बार पूछा। जितनी बार पूछा उतनी बार हमारे अभिभावकों ने बड़े प्रेम से बताया। क्यों? क्योंकि एक समझ बैठी हुई है कि बच्चा है, ना समझ है। अरे जिसके अंदर कमी देखते हो उसको भी ये समझ लो ना समझ है। मेरे घर का बच्चा है, करो कोशिश, प्रेम से करो, उसी के साथ करो, हो सकता है सुधार, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। गुरुकुल में पहले विद्यार्थी पढ़ने जाते थे तो वहाँ के जो आचार्य होते थे वो उसके पूरे जीवन को देखते रहते थे। जितने दिन गुरुकुल में रहता था, 2 साल, 4 साल, 10 साल, पूरा ऑब्जर्वेशन था। और जब वो गुरुकुल छोड़ के जाता था ना तो उसको बुलाते थे, पास बैठाते थे और उसको समझाते थे कि तेरे जीवन की ये जो कमी है ना, इसको तू अगर संभल जाएगा, इस कमी को दूर कर लेगा तो तेरा जीवन आनंदित रहेगा। और फिर ये भी बताते थे कि अगर बाहर कोई पूछे कि आचार्य जी ने क्या बताया, तो बाहर किसी को अपनी कमी नहीं बतानी। अपनी कमी जब किसी को नहीं बतानी तो दूसरे की कमी किसी को क्यों बतानी? नहीं बतानी चाहिए। जिसकी कमी उसको बताओ। अब मैं आपको एक मार्मिक बात बताता हूँ। ये जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था ना,
कि विद्यार्थी को कमी बताते थे और विद्यार्थी से कहते थे कमी मत बताना। आजकल के कुछ गुरुओं ने वो ट्रेंड पकड़ लिया है, वो सिस्टम पकड़ लिया है, वो प्रक्रिया पकड़ ली है और क्या कहते हैं कि मैंने तुझे जो नाम दिया है वो किसी और को नहीं बताना। ये जो नामदान का कॉन्सेप्ट है ना, किसी और को नहीं बताना, वो यहां से आया हुआ है। परमात्मा का नाम है अगर, तो किसी को बताने में क्या दिक्कत है। तो मैं तो रामसूरदास जी को पढ़ा तो मुझे पता चला कि जीवन में गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। रामसूरदास जी किसी के गुरु बने नहीं, किसी को चेला बनाया नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और वो तो उनकी पुस्तक पढ़ो, उन्होंने कहा है कि गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। और हमारा जो शास्त्र है उसमें एक मंत्र है, हमारे पंडित जी बैठे हैं, वो जब पूजा पाठ कराते हैं तो वो मंत्र बोलते हैं, श्री अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु क्या है, कैसा है, कौन है, यह श्लोक है। यह श्लोक कहता है श्री, श्री का मतलब परमात्मा। परमात्मा अखंड है, श्री अखंड, मंडलाकार, मंडलाकार है, चर अचर सब में व्याप्त है। दो ही प्रकार की सत्ता है इस दुनिया में, एक चलने फिरने वाली, एक नहीं चलने फिरने वाली। चर अचर सब में व्याप्त है, व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। उस पद को जो दिखलाता है, यानी जो परमात्मा को दिखलाता है, जो परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है, ऐसे गुरु को नमस्कार करो। कहने का तात्पर्य है कि गुरु वही है जो आपको तुरंत परमात्मा दिखा दे, तुरंत। एक और श्लोक है, संतों ने कहा है, गुरु गोविंद दो मुख काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए याद क्या है। तो गुरु कौन है, जो गोविंद से मिला दे या गोविंद बता दे। अब बताएगा कैसे, बताएगा तभी जब उस गुरु के पास गोविंद खड़ा मिले। तो गुरु वही है जिसके पास गोविंद खड़ा मिले। जिसके पास गोविंद खड़ा नहीं मिले वो शिक्षक है, आचार्य है, और हम गलती करते हैं, शिक्षक को भी गुरु कह देते हैं, आचार्य को भी गुरु कह देते हैं। अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, लोगों ने शिक्षक को गुरु कहना शुरू कर दिया। अरे शिक्षक को शिक्षक रहने दो, गुरु शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। शिक्षक दिवस मनाने के लिए शिक्षक कह करके शिक्षक का अभिवादन करो। शिक्षक को जो मान सम्मान दे सकते हो दो, शिक्षक को और कुछ दे सकते हो दो। शिक्षक से शिक्षा ली है, शिक्षा ले करके अगर तुम्हारा नैतिक सुधार हुआ है, चारित्रिक सुधार हुआ है, तुम्हारे बुद्धि की विकास हुआ है, तो उसे शिक्षक ही मानो, गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो तुम्हें परमात्मा दिखा दे, परमात्मा से मिला दे, जिसके साथ परमात्मा खड़ा मिले। बहुत से लोग एक श्लोक को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ जो हमें बताया गया है वो व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब
उल्टा है, सही नहीं है। गुरु ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु विष्णु का मतलब है विष्णु ही गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, महेश्वर ही गुरु है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये पर ब्रह्म जो है, जिसने इन तीनों को काम दिया है, ब्रह्मा को सृजन का, विष्णु को पालन का, महेश को संहार का, ये जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, यही गुरु है। और इन गुरुओं को नमस्कार करो। अब ये अर्थ मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक और श्लोक पढ़ा, अमृतम दुग्धम अमृतम घृतम अमृतम शक्करम अमृतम शहरम अमृतम दही एन मिश्रितम तेन पंचामृतम। तो अब अगर आप कहते हो अमृतम दुग्धम को दूध ही अमृत है, तो गुरु ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा ही गुरु है। अगर आप कहते हो अमृतम दही, दही ही अमृत है, तो इसका मतलब है कि गुरु विष्णु का मतलब विष्णु ही गुरु है। अगर आप कहते हो अमृतम शक्करम, शक्कर ही अमृत है, तो गुरु देवो महेश्वर का मतलब है कि महेश्वर ही गुरु है। अगर आप कहते हो अमृतम शहदम, शहद ही अमृत है, तो इसका मतलब है कि गुरु साक्षात परब्रह्म का मतलब है कि ये जो साक्षात परब्रह्म है, यही गुरु है। उपनिषद में कहता है कि सबसे बड़ा गुरु कौन है? परमात्मा है। क्यों? इस पे थोड़ा सा तर्क लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, विवेकशील बनिए, विवेक का प्रयोग करके सोचिए। आपको अपने कर्मों के फल के अनुसार बुद्धि मिली है। आपको अपने कर्मों के अनुसार बुद्धि मिली है। जिसके कर्म अच्छे नहीं थे वो मंदबुद्धि भी है, कोई निर्बुद्धि भी है। तो आपके अच्छे कर्मों के अनुसार आपको बुद्धि मिली है, और इस बुद्धि का दाता कौन है? परमात्मा। अगर ये बुद्धि आपको नहीं मिली होती, मैं आपको क्या समझा सकता हूं? किसी मंदबुद्धि को मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहता हूं। मंदबुद्धि बच्चों की वोकेशनल स्कूल शुरू करवाएंगे, संरक्षक हो उसका। तो बुद्धि देने वाला परमात्मा, और अगर इस बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना हो तो कौन बदल सकता है? कोई संत कहता है कि मैं तुझे सद्बुद्धि दूंगा, कोई महात्मा कहता है, कोई अभिभावक कहता है, कोई शिक्षक, कोई आचार्य, कोई और, सब क्या कहते हैं? परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो जो ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाला है, ये गुरु है। ये जो परमात्मा, जिसको हम पारब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कार्य दे रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड में, इस परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर के मैनेजर हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक उस प्रोडक्शन को संभालने वाला है, और एक डिस्पैच मैनेजर है, डिस्पैच करता है। अब हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कब तक मैनेजर से ही जुड़े रहेंगे। क्या हम किसी दिन मालिक से जुड़ने की भी सोचेंगे कि नहीं? हमें मालिक से जुड़ना भी चाहिए कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पारब्रह्म परमेश्वर ने कार्य दिया। पारब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा मालिक, सृष्टिकर्ता, सृष्टि का रचयिता, जो सृष्टि की रचना से पहले है, जिसने सृष्टि की रचना करने
जीवों की रचना के लिए ब्रह्मा जी को रिपोर्ट किया है। किसकी रचना के लिए? जीवों की। विष्णु जी को किस लिए रिपोर्ट किया है? जीवों के पालन पोषण के लिए। शंकर जी को किसके लिए रिपोर्ट किया है? जीवों का डिस्चार्ज करने के लिए, संहार करने के लिए। किसने रिपोर्ट किया है? परमात्मा। सोचना, समझना, बात समझ में आए तो मालिक से जुड़ना। मालिक कहाँ है? कहाँ है मालिक? अरे बताओ, आपको तो पता है। तो मैं जो जानता हूं उसको मानता क्यों नहीं हूं? मैं जो जानता हूं इसको मानता क्यों नहीं हूं? और जो मैं मानता हूं उसको जानता कितना हूं, जरा विचार करना। परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक का प्रयोग करो, विवेकशील बनो। मैं जो जानता हूं उसको मानता कितना हूं, और जो मानता हूं इसको जानता कितना हूं, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। जो आप जानते हो उसी को सिर्फ आपको मैं याद दिला रहा हूं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। कोई नई बात नहीं बता रहा। रिविजन करवाने के लिए आपको यहां दिखाया है कि आपकी यादाश्त जो है वो दोबारा से तरोताजा हो जाए। जानते आप सब कुछ हो, जो जानते हो उसको मानना शुरू कर दो। मेरा निवेदन है, आग्रह है। ये आग्रह आप तभी मान पाओगे जब पूर्वाग्रह छोड़ोगे। जब तक पूर्वाग्रह नहीं छोड़ोगे, मेरा आग्रह नहीं मान पाओगे। मालिक से जुड़ने का प्रयास करना आपको है। आप अभी तक जिसको मालिक समझ करके जुड़ रहे थे वो गलत नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि गलत था। आपने उनको मालिक मान लिया, पर आप जानते हो कि मालिक कोई और है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो जानते हो ये मान लो, और जो मानते हो उसको जान लो। जब जानते हुए को मानना शुरू कर दोगे, विशेष हो जाओगे। जब मालिक से प्रेम करोगे तो मालिक का प्रेम पाओगे, और जिस भाव से करोगे वैसा ही प्रभाव पाओगे। भाव का प्रभाव है, भाव में अभाव है। क्या तो रहे हैं कृष्ण कि जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उस रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। अब किसकी किसकी मनोकामना है कि मैं परमात्मा को पहचानूं, मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, मुझे हर पल परमात्मा के दर्शन हो। किसकी किसकी मनोकामना है ये? है किसी की? सुना सब में है, सुना सब में है, पर होती है इतनों में किसी एक की। अगर आपकी मनोकामना ये हो जाए कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे परमात्मा के साक्षात्कार करने हैं, मुझे परमात्मा को निहारना है, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। पर आप मनोकामना ही नहीं करते। ये आप तो उन चीजों की मनोकामना करते हो जो आपसे छूट जाने वाली है। बिल्कुल पता है कि छूटेगी, आज नहीं तो कल छूटेगी, ये जिंदगी भी मुझसे उठेगी, फिर भी उन्हीं चीजों की मनोकामनाएं लिए बैठे हो। और परमात्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो इन मनोकामनाओं को पूर्ण करवा करके जीवन सफल तो नहीं कर पाओगे। क्या कर लोगे?
मनोकामनाएं जो बना रखी हैं, सांसारिक मनोकामनाएं, इनके पूरी हो जाने से क्या हो जाएगा? लोग कहते हैं संपन्नता आ जाएगी। मैं पूछता हूं कितनी आ जाएगी, कैसी आ जाएगी? उस संपन्नता के आ जाने के बाद धाम का आ जाएगी। क्या एक मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप दूसरी मनोकामना नहीं करते? क्या दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी नहीं करते? बचपन में मैं छोटा था, साइकिल की इच्छा, साइकिल नहीं मिली तो रोए, साइकिल मिली तो हंसे, साइकिल लेकर खुश हो गए। अरे मोटरसाइकिल की इच्छा जग गई, मोटरसाइकिल तो नहीं थी उस समय, स्कूटर थी, स्कूटर की इच्छा जग गई, वो साइकिल तो ले रहे। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। हसरतें कितनी भी पाल लो, जरूरतें तो उतनी ही है जितनी हैं। अपने आप को दो चार लोगों में अहमियत वाला बना करके क्या मिलेगा? 10-20 लोगों में भी अहमियत वाला बना करके क्या मिलेगा? और जो अहमियत बनी हो पैसे के कारण, जो अहमियत बनी हो ऐसी वस्तु के कारण जो जा सकती है, तो वो चली जाएगी, तो अहमियत भी चली जाएगी। और अहमियत अगर ज्ञान के कारण बनी हो, अगर जानकारी के कारण बनी हो, ज्ञान और जानकारी दो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अहमियत अगर इंफॉर्मेशन के कारण बनी हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्ञान के कारण बनी हो, नॉलेज के कारण बनी हो, तो वो अहमियत हमेशा बनी रहती है। जानकारी की अहमियत खत्म हो सकती है कब? जब उससे ज्यादा जानकार हो। पर ज्ञान में ऐसी सीमा है जहां उससे ज्यादा वाला ज्ञान वाला भी आ जाएगा, तो उसको आपके ज्ञान के आगे का ज्ञान तभी मिलेगा जब वो आपके ज्ञान की अहमियत का रखेगा। अगर किसी ने बल्ब बनाने के नॉलेज उसको मिला तो अंदर से मिला, नॉलेज अंदर से मिलता है, जानकारी बाहर से मिलती है। तो बल्ब बनाने का उसे जब ज्ञान मिला, तो उसके बाद उसने जब लोगों तक वो बात पहुंचाई तो वो उनके लिए जानकारी हो गई, और उसके आगे अगर किसी को ज्ञान मिला तो उसने एलईडी बना दी। वो अंदर से आई है, कहीं बाहर से नहीं मिला उसको। तो जो अंदर से मिलता है वो क्या है? ज्ञान है। और जो बाहर से मिलता है वो क्या है? जानकारी। इसीलिए आईटी कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी नहीं कहते। टेक्नोलॉजी से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज नहीं मिल सकती। और आज की जो ये शिक्षा है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है, सिर्फ जानकारी दे रही है। इसलिए इस शिक्षा को अपने बच्चों को दिलाते तो हो, पर उनको एक बात समझा देना कि इसे ज्ञान मत समझ लेना, ये सिर्फ तुम्हें जानकारियां मिली हैं, और इन जानकारियों के ऊपर अगर तुम चिंतन करके, मनन करके कुछ और जानकारी दुनिया तक पहुंचा पाओगे तो उसको ज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। कैसे? कोई जानकारी आप तक पहुंची, अब उस जानकारी पे आपने चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद आपने लोगों तक पहुंचाया। अब वो आपके लिए भी जानकारी हो, किसी ने भी पहुंचाया। अब यहां ज्ञान और जानकारी का अर्थ तो आपने समझा, पर ब्रह्म ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या है? ये
ये भी बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आप सभी को आत्मज्ञान है, आप सभी आत्मज्ञानी हो, ये मैं दावे से कहता हूं कि आप सभी आत्मज्ञानी हो। अब इनमें से पता आपको कितनों को है ये मुझे पता नहीं है कि आप आत्मज्ञानी हो कि नहीं हो, पर मैं दावे से कहता हूं कि आप सभी आत्मज्ञानी हो, क्योंकि आप सब ये जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आपने सबने सुना है कि नहीं सुना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सुना है? अब कितनों ने अनुभव किया है? जिसने अनुभव कर लिया वो आत्मज्ञानी। अब सुन लिया तो अनुभव भी करो ना। कैसे करोगे अनुभव? सिर्फ किसी ने कह दिया मैं आत्मा हूं तो क्यों मानो? सवाल अपने अंदर पैदा होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे शरीर मिला है। हो सकता है किसी का मोटा शरीर हो, किसी का पतला शरीर हो, किसी का लंबा शरीर हो, किसी का नाटा शरीर हो, किसी का गोरा शरीर हो, किसी का काला शरीर हो, पर वो शरीर नहीं। जिसको शरीर मिला है वो आत्मा है। और इसका अनुभव कैसे हो? जब आप सवाल खड़ा करते हो ना कि मैं क्या हूं और मैं कैसा हूं, तो जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो तब आप सबसे पहले शुरुआत करते हो कि मैं क्या क्या नहीं हूं। जिसको मैं समझ रहा था कि मैं हूं, तो आप कहते हो मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं पंच वायु नहीं हूं, मैं पंच प्राण नहीं हूं, मैं शरीर का कोई अंग प्रत्यंग नहीं हूं, मैं पूर्ण शरीर नहीं हूं, मैं नख से लेकर बाल तक मैं कुछ नहीं हूं, मैं इन सबको जानने वाला हूं। मैं क्या हूं? सबको जानने वाला हूं, पर मैं स्वयं को नहीं जान पा रहा और कोई भी स्वयं को नहीं जान सकता। जो कहता हो ना कोई कि तुम्हें स्वयं को जानना है और स्वयं को जाने बगैर तुम्हारा जीवन निरर्थक है, तो मैं चैलेंज करता हूं उनसे कि वो खुद के बारे में बता दे कि वो क्या है और कैसा है। वो जान ले तुमको? नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। मैं आत्मा हूं ये मान लिया गया है, जाना नहीं गया। सिर्फ ये जाना गया है कि मैं क्या क्या नहीं हूं। मैं जो नहीं हूं उसके अलावा मैं जो हूं, इसको आत्मा शब्द से इंगित कर दिया गया है। पर अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो आपके ऊपर एक और सवाल खड़ा होता है कि मैं इस शरीर में आया कहां से हूं। यह भी आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपको पिछले जन्म की याद ही नहीं है कि आप किस शरीर में थे। बता दिया किसी ने कि 83 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिला है, बहुत उत्तम योनि मिली है, देवता भी तरसते इस योनि को पाने के लिए। हमने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि देवता भी क्यों तरसते हैं इस योनि को पाने के लिए। पूछा किसी ने किसी से कि देवता भी क्यों तरसते हैं इस योनि को पाने के लिए? किसी ने अगर पूछा हो आप में से? अरे देवता इसलिए तरसते हैं कि देव योनि में रहते हुए भी वो परम पिता परमात्मा को नहीं पहचान सकते। आपको शरीर मिला है जिसमें आप परम पिता परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसलिए देवता तरसते हैं। तो आपको करना क्या है? क्या आपको सिर्फ आपके शरीर के लिए लगे रहना है? और शरीर के लिए लगो जब तक ठीक, उधर के लिए लगो जब तक ठीक। उधर तो हमारा भर रहा, तो कदर के लिए लगे पड़े। उधर तो हमारा भर रहा, हम तो कदर के लिए लगे पड़े हैं। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ी सी और कदर बढ़ जाए, थोड़ी सी और कदर बढ़ जाए। क्या करोगे इस कदर का? कितने कदर वाले चले गए,
कितने कदर वाले चले गए? क्या हुआ उनके कदर का? अरे जिसने ज्ञान से कदर बना ली उसको तो हम याद करते हैं, जिसने अपने विचारों से कदर बना ली उसको तो हम याद करते हैं, जिसको धन के पीछे कदर मिली हो उसको कितना याद करते हैं। राजा महाराजाओं को हम धन के लिए नहीं याद करते कि उन्होंने धन था उनके पास इसलिए उनकी कदर नहीं करते। राजा महाराजाओं को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ लड़ाइयां लड़ी, कुछ उन्होंने हमारे जीवन को समुन्नत बनाने के लिए हमारे ऊपर नियम लादे, हमारे को कुछ सही दिशा देने के लिए उन्होंने अपने यहाँ विद्वानों को पाला, पोषित किया। फिर हमें ये आज जो संसार की दशा दिशा हमारी सभ्यता संस्कृति दिखती है वो दिखती है, इसलिए हम किन्हीं राजा महाराजा को याद करते हैं। धन के लिए किसी राजा महाराजा को याद करते हैं क्या? नहीं। तो धन से मिली हुई कदर की वैल्यू को जरा सा समझो। धन कमाने के लिए जो हम प्रयोग में ला रहे हैं ना झूठ, उससे जरा बचे तो अच्छा है। जितना बचा जा सके बचो, और बचोगे कब? जब सच को समझ लो। जब तक सच को नहीं समझोगे तब तक नहीं बचोगे। धन आपको मिला है प्रारब्ध से, बढ़ेगा सच्चाई ईमानदारी से, झूठ से घटेगा ही घटेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और आपको बार बार ये कहा जाता है कि सच पे चलना मतलब तलवार की धार पे चलना। सत्य कहते हैं कि पराजित नहीं होता, सत्य जीतता है। सत्य के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपका प्रारब्ध अगर अच्छा है और आप सच्चाई ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, हमेशा जीत, हमेशा आनंद, कभी कोई डगमगाहट नहीं, किसी भी तरह से तलवार के ऊपर चलने जैसा नहीं। पर दिमाग में कदर ना बैठी हो, अगर दिमाग में कदर बैठी है तो गदर है। उधर की पूर्ति अगर हो रही है तो इसके बाद अगर हमें कुछ करना है तो वो यही करना है कि परमात्मा की पहचान के लिए जो करना है वो करना है। क्यों? क्योंकि देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, और इसलिए मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं क्योंकि मनुष्य योनि में परमात्मा की पहचान हो सकती है और किसी योनि में हो नहीं सकती, पर हम वो करते नहीं है। हमने सुना तो है भूखे भजन न होए गोपाल, और जिसका पेट भर गया अगर उसने भी परमात्मा से परमात्मा की पहचान नहीं पूछी, नहीं मांगी, तो फिर गड़बड़ है कि नहीं है? हमने कहा तो है कि पहले पोटोवा अंतर पिठोवा, ये मराठी का शब्द है, शायद आप ना भी समझे, कोई महाराष्ट्र मराठी भाषा समझता हो। पहले पिठोवा मतलब पहले पेट पूजा, फिर प्रभु की पूजा। पहले पेट पूजा फिर प्रभु की पूजा। प्रभु की पूजा का मतलब आरती उतारना नहीं है। क्या आप परमात्मा को ऐसा समझते हो नेताजी की तरह कि नेताजी को फूल माला पहना दो, हार पहना दो, जरा सा उनका कुछ कर दो तो वो खुश हो जाएंगे? मुझे तो लगता है ऐसा ही समझते हो, लेकिन परमात्मा को ऐसा नहीं समझते हो। परमात्मा के मैनेजरों को समझते हो। अरे परमात्मा के मैनेजर हो सकते हैं ऐसे। अगर किसी की फैक्ट्री हो और उसमें मैनेजर हो तो वो कुछ कर्मचारी से रिश्वत देकर मालिक से पैरवी कर सकता है कि इसकी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा। मालिक किसी कर्मचारी से रिश्वत लेकर उसकी तनख्वाह बढ़ाएगा क्या?
सोचो विचार, ये दुनिया का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी, जहां पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसा कैसा प्रोडक्शन है, इस मालिक के इस धरती पर ये मानव सबसे बड़ा कर्मचारी है, पर ये मानता नहीं है कि मैं कर्मचारी हूं। ये अपने आप को इस धरती का मालिक ही माने बैठा, कहता मैं धरती का मालिक ही हूं, और इस मालिक से भी प्रार्थना करता है कि बस मेरे को इस धरती का तो मालिक बना दे और बना ही रहने दे, जैसे कि मौत तो आनी ही नहीं है, जैसे कि शरीर छोड़ के जाना ही नहीं है। अरे जाना तो एक दिन पड़ेगा, कितने किसी चीज को अपनी मान लो, एक दिन ये सपना ही होना है, होना है कि नहीं होना? सपने में कितना ही बड़ा भरनार ले लो, सपना होते सब है, ये सपना ही चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में होने के कारण, विवेक का प्रयोग नहीं करने के कारण, इसको सब कुछ मान करके और हम इसी चीज को प्राप्त करने के लिए जिसको छोड़कर जाना है वो झूठ बोलते हैं, जिसके लिए संतों ने कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो निवेदन करता हूं, मैं आग्रह कर सकता हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, कि जो अब तक किया है उसकी माफी मांग लो और आगे मत करो तो माफ कर देगा, क्षमा मांगा दया मांग लो, माफ कर देगा, आगे से सब कुछ ठीक ठाक है, सच बोल के करो। एक दुकानदार मिल गया, बोला महाराज आपने तो बोल दिया सच बोल के करो, मुझे तो 3 रुपये की चीज 6 रुपये में बेचनी है, ना बेचू तो दुकान का किराया नहीं निकले, खर्चा ना निकले, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत कुछ है, आपको गृहस्थी का पता नहीं है, तमाम झमेले हैं, झूठ बोल के बेचना होता है। मैंने उससे कहा 3 की चीज तू 30 में बेच ले, पर ये मत बोल के मैं 29 की लाया, झूठ मत बोल, तेरे अंदर अगर काबिलियत है तो 3 की चीज 30 में बेच लेना। किसी ने अगर जमीन खरीदी हो, 3 रुपये एकड़ से खरीदी हो और उसके भाव अगर हो गए हैं 3 लाख रुपए एकड़, उसमें झूठ क्या बोलना? तेरी किस्मत में अगर है, तुझे मिलना है, तेरे बच्चों की किस्मत में है, उनके प्रारब्ध में है, तेरे हाथों से उनको बहुत ज्यादा मिलना है, तो तुझे वो मिलेगा। तो सच बोलने की हिम्मत कर, ज्यादा मिलेगा, समय से पहले मिलेगा, प्रारब्ध से ज्यादा मिलेगा, किस्मत से ज्यादा मिलेगा। तो सच बोलने की हिम्मत कर, तू इस बात पे विश्वास कर कि कर्मों का फल तो परमात्मा देता ही देता है। और ये भी बात समझ ले कि जो तुझे आज झूठ बोल के मिल रहा है ना, वो झूठ बोलने के कारण नहीं मिल रहा है, वो भी किस्मत के कारण मिल रहा है, वो मिलना ही है। तू नहीं बोलेगा झूठ तो भी वो माल बिकेगा, उसको लेके जाना ही पड़ेगा। और क्या झूठ बोल के माल बिक ही जाता है? तमाम झूठ बोलने के बाद भी माल देख करके ग्राहक उल्टा नहीं हो जाता है? हो जाता है ना? झूठ बोलने के बाद में फैक्ट्रियां बंद नहीं होती क्या? दुकानें बंद नहीं होती क्या? जिनकी दुकानें बंद होती है क्या उनको झूठ बोलने नहीं आते क्या? जिनकी फैक्ट्रियों में ताले लग जाते हैं उनको झूठ बोलना नहीं आता है? तो झूठ बोलने से तरक्की नहीं हो सकती, झूठ बोलने से उन्नति नहीं हो सकती। ये संतों ने अगर कहा है तो संतों की बात को जानते हो, पक्की तरह से मानो और विश्वास करो परमात्मा से कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल देगा, सच्चे कर्मों का सच्चा फल देगा, जो फल देगा वो
हैं कि ये धन आनी जानी माया है। सच्चाई ईमानदारी से कमाया तो सुख देके जाए, बेईमानी से कमाया तो दुख देके जाए। अब दुख देके मतलब शरीर को दुखी हो करके और वो धन चला भी जाएगा, दुखी भी होना पड़ेगा, फायदा क्या है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ पैसे जमा करके रखने चाहिए, कष्ट के समय काम आएगा। मैं कहा कितनी बार निमंत्रण दोगे कष्ट को? पैसे जमा करना बुरा नहीं है, पर जमा किए हुए पैसे कष्ट के समय काम आएंगे, ये सोचना गलत है। क्यों कष्ट को निमंत्रण देते हो? क्यों चाहते हो कि कष्ट आए जीवन में और ये पैसा कष्ट में काम आए? अरे ये क्यों नहीं सोचते कि ये पैसा जमा पड़ा है, किसी न किसी के काम आएगा, जिसके काम आएगा वो सुखी हो जाएगा। परहित की सोचो रखो ना, परमार्थ की सोच रखो ना, स्वार्थ से जरा ऊपर उठो तो सही। निस्वार्थी नहीं बन सकते, परमार्थी तो बनो। निस्वार्थ कुछ नहीं कर सकते, परमार्थ तो कर लो। परमार्थ के विषय में सोच लो। जबरदस्ती पैसे खर्च करने की जरूरी नहीं है, जरूरत का खर्च करो, बचे बचाओ। किसी को दुखी देखो तो उसको सुखी करने के लिए दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दे सको तो कम से कम ये सोच करके तो रखो कि रखा हुआ हमारे परिवार में किसी को सुख दे के जाएगा। ये नहीं सोचते हो कि मेरे दुख के समय काम आएगा। ये बड़ी गलत सोच है, बहुत गलत निर्धारण है। सही मायने में यही सोचो कि ये रखा हुआ है दूसरों के काम आएगा। मेरा काम तो आनंद में ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे तो रोज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। देने वाले के हजार हाथ हैं, किसी न किसी हाथ से देता दिलवाता रहेगा। ये सारे हाथ परमात्मा के लिए हैं कि नहीं? अब बातें क्या है, बोलते बोलते कहीं ना कहीं घूम जाती है, पर बात मेन जो है वो है परमात्मा की पहचान की, कि हमें जो ये जीवन मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसको देवता भी तरसते हैं पाने के लिए। इस शरीर को पाकर भी अगर हम देवताओं की ही पूजा करते रहे तो हमारी समझ को ग्रहण लगा हुआ है। कल चक्र ग्रहण था ना, हमें बुद्धि ग्रहण लगा हुआ है। इस बुद्धि ग्रहण से जरा सा पार पाओ। जो देवता मनुष्य जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, उन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, उनकी हम आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बुद्धि को ग्रहण लगा हुआ है। जरा इस ग्रहण को उतारो। कैसे उतरेगा ये ग्रहण? संतों की बात को ठीक से समझोगे तब उतरेगा। देवता तरसते मनुष्य योनि पाने के लिए, आपको मनुष्य योनि मिल गई है, इसका मतलब है कि आप देवताओं से महान हो, आप देवताओं से महान हो, और आप उन्हीं देवताओं को परमात्मा मान के पूज रहे हो। और परमात्मा तो ऐसा है कि आप किसी भी रूप में मानो, आपके लिए परमात्मा तो तैयार है सब कुछ करने के लिए, तो आप किसी भी रूप में क्यों मानो? आप परमात्मा जैसा है ऐसा ही क्यों न पहचानो? आप जरा बुद्धि पे जोड़ दो, विवेक पे जोड़ दो। आप परमात्मा के लिए कह रहे हो कि परमात्मा सब जगह है, तो आप परमात्मा से पूछो तो सही कि प्रभु तेरा असल स्वरूप क्या है, तू किस रूप में सब जगह है। पूछने में कोई दिक्कत है क्या? कुछ लोग कहते हैं मैं जानता ही नहीं परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कौन है, तो किसको पूछूं? मैं कहता फिर मानता तो है कि परमात्मा है, क्यों मानता है? तो बोले मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि सृष्टि की रचना को जब देखता हूं, जब इसके बारे में सोचता हूं, तो निश्चित ही ये मुझे आभास हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति तो है जिसकी ये क्रिएशन है, जो इसका क्रिएटर है, जो इसका रचयिता है, जो नित्य नई रचना कर रहा है, जो इसको संभाल रहा है, जिसके संभालने से ये
सृष्टि बिल्कुल एक विधि से चल रही है। इस विधि को बनाने वाला विधाता तो कोई है जिसने ये विधान बनाया है, इसलिए मानता हूं कि परमात्मा